सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। हितोपनिषद है, हितोपदेश संस्कृत का। वो श्लोक मेरे हाथ लग गया। मेरे को पेपर देना था, तैयारी कर रहा था, तो वो श्लोक पढ़ा, सब छोड़ दिया वहीं। सर्वम अधितम तेन, तीसरी विभक्ति बहुवचन, उसने सब अध्ययन कर लिया। तेन सर्वम अनुष्ठितम, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान हो गए। ये न आशा पृथक कृत्वा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, इस आशा ने ही लोगों को दुखी किया। अपना आत्मा ही सुख रूप है। उसका ज्ञान होने से सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। कितना भी डिग्रियां ले ले, सोने की लंका बना ले, लेकिन किसी की ललना मिलेगी तो सुखी होऊंगा। तो रावण इसी गलती में सब कुछ तबाह कर दिया। सुख अपना आत्मा है, रात को कुछ भी नहीं होता, कैसी सुख की नींद करते हैं। सुख अपना आपा है, लेकिन ये मिले, ये करूं तभी सुख हूं। तो जो सुख और जगह मानते फिरते हैं, बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई देश में, कोई परदेश में। अपने आत्मा में जो सुख है वो कहीं नहीं है। लोग शादी करके कश्मीर जाते, तो मैं गया कश्मीर चेक करने के, कश्मीर तेरे में ऐसा क्या सुख है कि कपल यहाँ जख मारने को आते। तो वहां एक नाव चलाने वाला और दो पति पत्नी, उनको लेके घुमाने वाला, उसको शिकारो बोलते हैं। नाव सजी धजी होती। हम उस शिकारो में भी बैठे, मैं और मेरा चेला था। तो शिकारो वाला मेरे पास आया, बाबा जी मेरा हाथ देखो, मेरे भाग्य में कहीं बम्बई देखना है क्या? मैं क्या, बम्बई वाले तो यहाँ झक मार रहे हैं, दिल्ली और बम्बई वाले और जयपुर वाले कश्मीर आ रहे हैं, और कश्मीर वाला सोचता है कि मैं बम्बई देखूंगा तब सुखी होऊंगा। ये मनुष्य के मन की कमजोरी है। अपने आत्मा के तरफ नहीं जाता, अपने आनंद के तरफ नहीं जाता, बाहर से सुखी होने में लगता है, तो बड़े दुखी होते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सारे संसारी लोग दुखी हैं। सुखी बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। जो अहंकार रहित होकर भगवान के नाम का आधार लेते हैं, वो सुखी होते, बाकी सारी दुनिया दुखी दुखी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, चतुर को दुख ढूंढना रे है सियाणों को। विरला कोई गुरमुख होवे जिन्होंने रब दा रास्ता चीना रे। रब आत्मदेव, श्वास अंदर गया तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती, आत्म शांति, आत्म सुख, आत्म वैभव आता है। कितना भी पढ़ लिख के होशियार बन गए, सोने की लंका बना लिया, फिर भी सुखी होने के लिए किसी की ललना के पीछे घूमना, कुछ भी नहीं। इससे तो शबरी भीलन को गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, इतनी सुखी हो गई कि शबरी भीलन के हाथ के बेर खाकर राम जी उसकी सराहना करते। तो आप शिक्षक का जो आपका सेवा है, आप ये नहीं समझना हम जॉब करते हैं। यहाँ जॉबर नहीं है, यहाँ सब कर्म योगी है। बच्चों में ऐसे अच्छे संस्कार पड़े, इसीलिए चालू किया है। तो आपका कर्म ऐसा हो कि बच्चों के जीवन में योग आ जाए। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति तो सब करते, लेकिन भक्ति जब भगवान के प्रेम में भर देती है तो भक्ति योग हो जाता है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान के नाते कर्म करोगे तो कर्म योग हो जाएगा। ज्ञान तो सभी को है, ज्यादा कम, लेकिन ज्ञान भी आत्मा परमात्मा को पाने के नाते होगा तो ज्ञान योग हो जाएगा। फिर वो चाहे 3 पढ़ा हो तब भी सभी का बापू हो जाएगा। प्रधानमंत्री भी बापू बापू करके आशीर्वाद ले लेगा।
तो हितोपनिषद का हितोपदेश नाम का छोटा सा पुस्तक था। सर्वम अधितम तेना, उसने सारा अध्ययन कर लिया। तेना सर्वम अनुष्ठितम, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान हो गए। ये न आशा पृथक कृत्वा, जिसने ये बाहर के सुख की आशाओं को पृथक कर दिया। नैराशावलंबितम, बाहर की गुलामी की आशा छोड़ दी। नैराशावलंबितम, आशा रहित का अवलंबन लिया, उसका सब काम हो गया। फिर मैं पेपर देने नहीं गया, चल गया गुरु जी के पास। तो अभी तक फिर एक बार गया था आचार्य की परीक्षा देने को। आचार्य इक्वल एमए होता है, उसमें प्रस्थान त्रय होता है, उसका परीक्षा देने गया। तो हमारे जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे, वो जब बोलते थे उपनिषद पर व्याख्या करो, दूसरे लोग कुछ बोलते थे, मैं करता था गीता पर। तो बोले तुमने पहले आचार्य की परीक्षा दी हुई है, फिर से क्यों बैठे? मैं कहा मैं तो पहली बार आया हूं। फिर दूसरे साधु मिल गए, बोले तुमको भी डिग्री की जरूरत है? मैं क्या, छोड़ो बाबा, नहीं लेते डिग्री। सारी डिग्रियों का मूल है आत्मदेव, सारे सुखों का मूल है आत्मा परमात्मा देव। और जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता उसको बोलते आत्मा परमात्मा, और जो बदलता रहता है उसको बोलते प्रकृति संसार। तो शरीर संसार है, मन भी संसार है, बुद्धि भी संसार है, अहंकार भी संसार है, सिरकता रहता है। लेकिन उसको जानने वाला आत्मा, उसमें खाली टिकना है बस। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। और फिर ऐसे महापुरुषों के अनुसार उधर का लक्ष्य बनाने वाले भाग्यशाली होना कठिन। अपन लोग संत बोलते हैं, मुसलमान फकीर बोलते हैं, दरवेश बोलते हैं। यात्रा करता करता एक ऐसे गांव में पहुंचा कि है कोई अल्लाह का प्यारा कि रातवास मेरे को यहां करा दे। बोले हाँ, वो शाकिर के घर चले जाओ, शुक्रगुजारी है, वो साधु संतों की फकीरों की बड़ी सेवा करता है। शाकिर के यहाँ गए, एक दिन रहना था, लेकिन शाकिर का प्रेम ऐसा कि वो फकीर 3 दिन रहा। और जाते समय खजूर रास्ते में काम आए, चरपरी रोटियां, मीठी रोटियां, 2-3 दिन का खाना भी दे दिया। फकीर ने कहा शाकिर, जैसा सुना था ने उससे भी ज्यादा नेक इंसान हो, खुदा करे तुम्हें खूब दे। बोले ये भी नहीं रहेगा। क्या कह दिया? बोले खुदा और देगा क्या, ये भी नहीं रहेगा। फकीर सोचता सोचता गया, मक्का मदीना जाके 1.5 साल के बाद आया तो देखा कि शाकिर की बिल्डिंग सब बाढ़ में बह गई, खेत भी बह गया, नदी किनारे खेत था और मकान था, बह गया। एक किसान के पास शाकिर काम कर रहा है, किसान का नाम था हमदाद, भैंसे चराता। जो भी मजदूर को काम दिया जाता है, नोचा दिया जाता है। वो फकीर ठहरा, बोले अल्लाह ने ये सब छीन लिया क्या? बोले ये भी तो नहीं रहेगा। क्या मतलब? बोले जब वो अमीरी नहीं रही तो ये गरीबी क्या रहेगी? सब बदलता है, अबदल आत्मा है, परमात्मा है। फकीर गए अपने डेरे पर, फिर सोचा कि अब शाकिर को देखूं। 2 साल के बाद फिर यात्रा की, देखा तो शाकिर बड़ा जमींदार हो गया है। पूछा कि इतने बड़े महल, इतनी अट्टालिका, इतनी सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हो गए। बोले हमदाद जो जमींदार था, उसकी मैंने वफादारी से सेवा की, उसे कोई संतान नहीं थी,
तो सोने की देगों में हीरे पड़े थे गड़े हुए, वो मेरे को दे दिया और सारी मालकियत मेरे को दे दी। तो पहले से 10 गुना से भी ज्यादा मैं अमीर हो गया हूँ। बोले अल्लाह देता है तो देता है छप्पर फाड़ के, अल्लाह करे कि और भी बढ़ो। बोले ये भी तो नहीं रहेगा। शाकिर ऐसा आखिर क्यों बोलते हो? बोले संसार है, खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। सब बदलता है। कह रहा है आसमां ये समा कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों पे हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। फकीर गया, फिर 8-10 महीने लगा के आया। लौटा तो बोले शाकिर मर गया। शुक्रगुजारी। बाकी की भूमाफिया ने और सरकार ने सारी संपत्ति हड़प कर ली। वो इतना नेक इंसान था, मैं उसकी कब्र पर जाऊंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा। फूल ले गया, चौंका, कब्र पर एक चमचमाता पत्थर पर लिखा था, आखिर ये भी तो नहीं रहेगा। अरे कब्र कहाँ चली जाएगी शाकिर, क्या लिखवाया तुमने? जाते जाते इतना बड़ा पत्थर, ये भी नहीं रहेगा। ये कैसे नहीं रहता? मैं अपने वतन जाके फिर आता हूं, यात्रा के बहाने शाकिर तुम्हारी कब्र को फिर देखूंगा। नहीं कैसे रहेगा? अपने वतन गया, 2-2.5 साल के बाद फिर आया। बोले कब्रिस्तान कब्र। बोले कौन सी कब्र? बोले शाकिर की कब्र। कौन शाकिर? इधर कब्रिस्तान था। अरे बोले वो तो जिलजिला हुआ, कब्रें बबरें सब दह गई जमीन में, भूकंप हुआ, ये सारी इमारतें खड़ी है, कब्रिस्तान कहाँ है इधर? फकीर होकर क्या कब्रिस्तान खोज रहे? था तब था, जिलजिला हुआ, भूकंप, सारी कब्रें। फकीर ने कहा कि हमने तो हज किया, लेकिन सत्संग के द्वारा शाकिर ने सत्य को पहचान लिया था। ये सदा है, इसीलिए सत्संग सबसे बड़ा है। हज से भी सत्संग बड़ा है, तीरथ से भी सत्संग बड़ा है, सोने की लंका से भी सत्संग बड़ा है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन शबरी भीलन के पास गुरु का सत्संग था। मेरे पास गुरु का सत्संग है, बापू बड़ा हो गया। नहीं तो इन मीन तीन क्या होता है, लेकिन गुरु का सत्संग है। सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम। तुम तो समझ जाते हो, समझ गए ना? सर्वम अधितम तेन, तीसरी विभक्ति बहुवचन, उसके द्वारा सब अध्ययन हो गया, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान हो गए, जिसने इच्छा वासना को त्याग दिया। सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम, ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। ईश्वर के सिवा किसी की आशा न रखो, शहंशाह बन जाओगे, खुश नसीब हो जाओगे। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ संपंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। और सब ग्रंथ बोलते हैं ऐसा है मान लो, लेकिन गीता बोलती नहीं, मानो मानो गुलाम मत बनो, तुम जान लो, जैसा तुमको इच्छा हो करो, यत इच्छसी तत्कुरु। गीता बड़ा स्वतंत्रता देने वाला पौरुष ग्रंथ है। और मैं तो जंजीरों में जकड़ देते हैं, नहीं मानोगे तो दोजक मिलेगा, ये करेगा। गीता बोलती नहीं, तुम अमर आत्मा हो। मरता है तो शरीर, भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान का आत्मा तुम्हारा आत्मा एक ही। भगवान चेतन है कि जड़ है? चेतन है। और तुम जड़ हो कि चेतन हो? चेतन। चेतन को क्या मारेगा?
घड़े को तो कोई भी मार देगा, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश भी नहीं मारेगा। ऐसे आत्मा को परमात्मा भी नहीं मार सकते। तो मरने से डरो नहीं, डराओ नहीं, बेवकूफ बनो नहीं, दूसरों को बनाओ नहीं, दुखी हो नहीं और दूसरों के लिए दुख का कारण बनो नहीं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मात्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मात्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी